दोस्तों आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने प्ले कंसोल की पॉलिसी सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्ले स्टोर पे आए दिन बहुत सारे एप्लीकेशन रिमूव हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, एप्लीकेशन सस्पेंड हो जाते हैं। इन सभी का रीज़न जब आप मेल में पढ़ोगे तो कोई ना कोई पॉलिसी होती है प्ले कंसोल की जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन टर्मिनेट होता है, रिमूव होता है, रिजेक्ट होता है या फिर आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। पर उन सब पॉलिसीज़ को डिटेल में अभी तक आपने कभी मतलब YouTube पे आपने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जहां पे सारे पॉलिसीज को डिटेल्ड में आपको समझाया गया, वो भी हिंदी में। तो इन सभी मेरे अपकमिंग सीरीज में यानी कि सीरीज में लगभग हो सकता है 5 से 10 वीडियोज हों, बिकॉज सारी पॉलिसीज को एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और वो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, पूरा जंबल हो जाएगा। सो कंटिन्यूस आप मेरे वीडियोज को वॉच कीजिए। यहाँ पे मैं प्ले कंसोल की सारी पॉलिसीज एंड सीरीज, इस सीरीज में मैं प्ले कंसोल की सारी पॉलिसीज आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले एक्चुअली मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि 2 या 3 पॉलिसी कवर करूं। इस वीडियो में मैं 2 पॉलिसीज कवर करने वाला हूं, जिसमें हमारा पहला पॉलिसी है रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट प्ले पॉलिसी। और ये पॉलिसी ये कहता है कि अगर आपने अपने एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप के कंटेंट डाले हैं, जैसे कि उस कंटेंट की वजह से, यानी कि आपके कंटेंट की वजह से कुछ हेट स्पीचेस वगैरह फैल रहा है, आप गलत गाइडेंस दे रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने एप्लीकेशन में। अगर मान लीजिए आपका न्यूज़ का एप्लीकेशन है, आपने उसमें कुछ हेट स्पीच दे के रखा है, या फिर मतलब मान लीजिए जो आजकल चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लड़वा देना, आपके कंटेंट की वजह से दंगे हो रहे हैं, उस टाइप का अगर कंटेंट आपके एप्लीकेशन में है तो वो एप्लीकेशन डेफिनेटली रिमूव हो जाएगा प्ले स्टोर से। अगर आप अपने एप्लीकेशन में ड्रग्स सेल कर रहे हैं या फिर वाइन, विस्की, ये सब सेल कर रहे हैं जहां पे जिस कंट्री स्टेट में अलाउड नहीं है वहां पे आप सेल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन में सेक्सुअल कंटेंट है, कुछ अडल्ट कंटेंट आपने डाल के रखा हुआ है, देखो अडल्ट कंटेंट डाला जा सकता है एक लिमिट तक, ठीक है। जब आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को पब्लिश करते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है रेटिंग का कि आप आपके एप्लीकेशन में किस हद तक का सेक्सुअल कंटेंट है, तो वहां पे आपको रेटिंग करना पड़ता है। क्योंकि आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह में भी लगभग मान के चलिए अडल्ट कंटेंट 50 to 60% तो दिखाई देते हैं। तो एक लिमिट तक है, आप कर सकते हो, कंटेंट डाल सकते हो, लेकिन आप पूरा ओपनली नहीं दिखा सकते। तो सेक्सुअल कंटेंट अगर आपके एप्लीकेशन में है तो उस कारण की वजह से भी आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाता है। या फिर आपके एप्लीकेशन में बच्चों को लेके कुछ गलत इंफॉर्मेशन है, या फिर बच्चे अगर उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और वहां पर उनको कुछ मिसगाइड हो रहा है या फिर गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है या फिर उनके लिए वो हार्मफुल है, कुछ गलत चीजें हैं वहां पे, तो भी आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा। इस टाइप के कंटेंट्स अगर आपके एप्लीकेशन में पाए गए तो आपका एप्लीकेशन रिमूव कर दिया जाएगा प्ले स्टोर से। पॉसिबिलिटी है आपका अकाउंट भी टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेकंड पॉलिसी की तरफ। सेकंड पॉलिसी है प्राइवेसी डिसेप्शन एंड डिवाइस अब्यूज पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, अब ये पॉलिसी ये कहती है कि मान लीजिए आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिस एप्लीकेशन में आप यूजर से एक्सेस ले रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग एक ऐसा एप्लीकेशन, मान के चलो आपने वॉलपेपर का एप्लीकेशन बना लिया, उस कंडीशन में आपको यूजर का फोन का जो स्टोरेज है उसका एक्सेस लेना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने स्टोरेज का एक्सेस लिया वहां पे तो ठीक है, बट अगर आपके वॉलपेपर एप्लीकेशन में लोकेशन की जरूरत ही नहीं है, लोकेशन का एक्सेस नहीं लेना है, बट फिर भी आप उनसे लोकेशन का एक्सेस ले रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही एक्सेस आपको लेना है, और वो जो आप एक्सेस ले रहे हो तो वो क्यों ले रहे हो ये भी आपको उनको बताना पड़ेगा यूजर को उस कंडीशन में। मतलब ये कंडीशन है, मान के चलो आपके ये एप्लीकेशन के जो प्राइवेसी पॉलिसीज आपका जो लिंक डालना पड़ता है वहां पे लिखना पड़ता है कि आपने यूजर से ये डिवाइस से एक्सेस लिया है और ये आपने क्यों लिया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्लस आपके एप्लीकेशन के जरिए कुछ नेटवर्क के जरिए कुछ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, या फिर आप अपने एप्लीकेशन के जरिए किसी भी यूजर का डेटा हैक नहीं कर सकते, उनके क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन लेके फिर वहां से कुछ अमाउंट इधर उधर आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा कभी पाया जाता है आपके एप्लीकेशन के अंदर तो आपका एप्लीकेशन भले ही पब्लिश हो फिर भी रिमूव कर दिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा जब आप प्ले स्टोर पे डालोगे रिव्यू के लिए, या फिर आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि आपके एप्लीकेशन के जरिए मतलब किसी डिवाइस को हार्म नहीं होना चाहिए, आपके एप्लीकेशन में वायरस वगैरह नहीं होना चाहिए। सेकंड, जितना एक्सेस आपको चाहिए उतना ही आपको एक्सेस लेना है, एक्स्ट्रा एक्सेस नहीं लेना है। नेटवर्किंग कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ एप्लीकेशन की वजह से हमारे जो डेटा है हमारा ऑटोमेटिकली मतलब वो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलता रहता है, तो वैसा भी नहीं करना है। अगर बैकग्राउंड में चल रहा है, डाउनलोडिंग फंक्शन आपने दिया है, तो वो भी उतने तक ही होना, वो भी एक लिमिटेशन है वहां पे भी। तो ये सारी चीजें आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी रखनी है आपको और आपके जो यूजर्स हैं, मतलब एप्लीकेशन का ओनर या फिर जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसके बीच में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। यानी मान के चलो मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूं, तो व्हाट्सएप भी अगर देखो बीच में पॉलिसी आई थी
थी कि वो हमारा डेटा वगैरह लेंगे, तो बीच में कितना बवाल हो गया था, लोग व्हाट्सअप डिलीट करने लगे थे। फिर बाद में वापस फेसबुक ने, यानी कि जिसका व्हाट्सअप है अभी, तो व्हाट्सअप ने वापस वो पॉलिसी लाया कि नहीं, हम आपका डेटा वगैरह नहीं ले रहे हैं, जस्ट हम एक आपको ये अप्रूवल, मतलब अग्री करना है इस पॉलिसी को, हम आपको कोई डेटा यहाँ से वहाँ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी याद रखना है कि एप्लीकेशन के अंदर एक तो जितना एक्सेस आपको चाहिए उतना ही एक्सेस लो, यूजर से एक्स्ट्रा एक्सेस मत लो। दूसरा चीज़ ये है कि आपके एप्लीकेशन की वजह से कुछ डिवाइस में वायरस वगैरह नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क मतलब कुछ एक्स्ट्रा डेटा वगैरह नहीं कट होना चाहिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन आप ना ले रहे हो। यूजर का जितना डेटा आप ले रहे हो उतना यूजफुल होना चाहिए, और वो भी यूजर को पता होना चाहिए कि वो यूजर जो डेटा फिल कर रहा है वो क्यों फिल कर रहा है। तो ये सेकंड पॉलिसी कहती है। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट जो पॉलिसीज है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मोनेटाइजेशन के ऊपर मैं एक्चुअली मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं कि जो प्ले कंसोल की पॉलिसीज हैं एड को लेके, मोनेटाइजेशन को लेके, ये क्या कहती है और यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।